हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्लस क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आगे भी इनकी पूरी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि ये है आपका कि अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो ये कहाँ का आपका अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय समूह है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मदन मोहन मालवीय, इनको महामना की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय हुआ 8 अगस्त 1942 को, वो कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ये आपको याद रखना है, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। भारतीय संविधान के किस भाग को मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? किस भाग में मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हैं, इनको मूल कर्तव्य भी कहते हैं, संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर है भाग 4A। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद किस में है ये आपको बताना है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 51A में। लो मैं ही बता देता हूँ, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब कितने हैं? अब 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य है इस समय, पहले 10 थे अब 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? रुधिर वर्ग का पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसका सही जवाब है लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, दाद कौन सा रोग है? दाद कौन सा रोग है? तो दाद किससे होता है? कवक से। इसका सही जवाब है कवक। दाद होता है कवक से। खाज भी कवक से होने वाले और रोग है खाज। खाज भी होते हैं। खाज है आपका स्तर, और दाद हो गए, गंजापन है, गंजापन भी इसी से होता है। खाज हुई, दाद हुई, गंजापन, सब कवक द्वारा होने वाले रोग है। ठीक है। एक इसकी ट्रिक होती है कि खालिद गंदा है, एक ट्रिक है कवक द्वारा होने वाले रोगों को याद करने की ट्रिक है कि खालिद गंदा है, खालिद गंदा है, ये ट्रिक है। खा से हो जाता है आपका खाज और ले से हो जाता है आपका एथलीट फुट। एथलीट फुट हो जाता है ये आपका। ठीक। द से हो जाता है आपका दम्मा, ये भी सी से होता है। और गा से होता है आपका गंजापन, और दा से होता है आपका दांत। तो ये 5 रोग जो हैं आपके कवक द्वारा होने वाले रोग हैं। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, खालिद गंदा है ट्रिक से इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपकेंद्री बल कैसा बल है? अपकेंद्री बल कैसा बल है ये आपको बताना है। एक होता है अपकेंद्र बल, एक होता है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल अंदर की तरफ होता है और अपकेंद्री बल जो होता है, अपकेंद्री बल जो होता है ये बाहर की तरफ होता है। एक क्वेश्चन साइंस में कई बार पूछा होता है, कई बार एक क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है कि जब हम दही से जो है मक्खन निकालते हैं, दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में कौन सा बल काम करता है? दही से जब मक्खन निकालते हैं तो उसमें भी अपकेंद्रीय बल होता है और ये एक आभासी बल होता है। कैसा बल होता है? ये आभासी बल होता है अपकेंद्रीय बल।
ये बाहर से अंदर की ये है ना, अंदर से बाहर की ओर होता है अपकेंद्री बल, और एक होता है अभिकेंद्री बल, वो केंद्र की तरफ होता है बाहर से। ठीक हो गया ना। अप का मतलब होता है बाहर, अप बाहर, केंद्र बने केंद्र के बाहर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रवचलित ब्रेक एवं एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। ये किसका है? ये पास्कल के नियम का, ये पास्कल के नियम का उदाहरण है। पास्कल का नियम यू है कि जब द्रव पर दाब पड़ता है तो समान रूप से सभी दिशाओं में संचारित होता है, और इसी के आधार पर ही द्रवचलित ब्रेक बनाए गए हैं, पास्कल के नियम के आधार पर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले देखते हैं सौरमंडल है क्या, सौरमंडल में है क्या, सौरमंडल कैसे किसको कहते हैं। अब हम बताते हैं सौरमंडल में क्या होता है। सौरमंडल में होते हैं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, बस ये इतना होता है सौरमंडल। और इसी से मिलकर सूर्य, उसके 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। आपको सबसे छोटा ग्रह बताना है कि कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा, आप जानते हैं संसद के सदन कितने होते हैं? अगर सदन की बात करी जाए तो संसद के सदन तो होते हैं 2। अगर संसद के अंग की बात करी जाए तो संसद के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। सदन होता है एक लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें पूछा लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। इसको जीवी मावलंकर भी कहते हैं, जीवी मावलंकर भी कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में पनडुब्बी में यात्रा करने वाला पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने पनडुब्बी में यात्रा की थी? पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। पनडुब्बी कहाँ चलती है? पानी के अंदर। और इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पनडुब्बी में यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुगल शासक जिसके काल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर थी। चित्रकारी का बहुत शौकीन था, चित्रकला का बहुत शौकीन था, ये कौन था? जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर। अब एक क्वेश्चन बनता है कि किस शासक ने न्याय के लिए एक सोने की जंजीर लगा रखी थी अपने बाहर दरबार के? तो वे कौन क्या थी? जहांगीर ने ही लगाई हुई थी ये। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रऊफ लोक नृत्य संबंधित कहां से है? रऊफ, तो रऊफ नृत्य कहां पर है? जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी इस समय बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश ये बना है जम्मू कश्मीर इस समय। रऊफ और भी है, दंडी नाच जो है वो भी यहीं का है, दंडी नाच ये यहीं का ही है जम्मू कश्मीर का, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अर्थात भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो सिक्के जारी करता है वित्त मंत्रालय। एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन सब डायरेक्ट पूछ रहे कि सिक्के कौन जारी करता है? जैसे 1 रुपए का नोट वित्त सचिव, भारत सरकार करता है 1 रुपए का, और उससे ज्यादा के नोट आरबीआई छापता है। कौन है? आरबीआई जारी करता है, ये आपको याद रख लेना है। तो सिक्के जारी करने का मतलब समझ गए, वित्त मंत्रालय भारत सरकार और आरबीआई करता है आपका सभी जितने भी नोट होते हैं 1 रुपए से बढ़ करके, या फिर सिक्के जो कागजी मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। कागजी मुद्रा आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का अंग है। तो भारतीय संसद के मैंने अंग बताए थे कितने? 3 अंग बताए थे मैंने। कौन कौन से बताए थे मैंने? एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर कोई पूछे कि इसके सदन कितने होते हैं तो 2 होते हैं, 2 इसके सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो देखो 3 अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो था चीन यात्री किसके शासनकाल में आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी, ये आपको याद रख लेना है।
कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी, और ह्वेनसांग इसी के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में पड़ता है, उसको नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, उसमें बहुत ज़्यादा पुस्तकें रखी हुई थी, जो उसको जला देगा बताता है, बहुत कई माह तक चला था वो। तो इसको किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आप शॉर्ट में याद रखिए, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होती है आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिवालिया ना हो, दिवालिया बैंक करप्ट मतलब क्या होता है? अब ये कहे कि हर बार आता है कि दिवालिया क्यों ना हो। अब एक बात बताइए आप, अगर किसी व्यक्ति ने कई हजार करोड़ का लोन लिया है बैंक से, सोचिए आप, अगर वो राष्ट्रपति बन जाता है तो आप खुद ही बताइए सबसे पहले वो क्या करेगा? वो अपना लोन चुकता करेगा, अपना लोन भरेगा, और वो कहाँ से भरेगा? वो सरकारी पैसे से भरेगा। तो इसलिए दिवालिया भी नहीं होना चाहिए अगर राष्ट्रपति हो बनेगा भारत के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? आप इससे समझ ही गए होंगे, हरिजन शब्द आते ही समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी जी के संपादक थे। इनका तो एक गीत भी है हरिजन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वैध शासन की प्रणाली कब शुरू की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली भारत में शुरू की गई थी वर्ष 1919 में। कब की गई थी? वर्ष 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आप सीसा पेंसिल का निर्माण करोगे तो ग्रेफाइट का। अब आप कहोगे कि हमने तो ग्रेफाइट देखा नहीं, कैसा होता है? देखो, आप पेंसिल लेते हैं, नटराज पेंसिल, आप जानते होंगे कि नटराज पेंसिल लेते हैं, जिस अब फिर एक कुछ लोग कच्ची पेंसिल भी बोलते हैं, कच्ची पेंसिल भी लेते हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं, जब उस पेंसिल को आप छीलते हैं तो उसमें इस तरह से काला काला सा वो दिखाई देता है। जब पेंसिल आप छीलते हैं तो पेंसिल में वो काला काला सा जो दिखाई देता है ना, वही क्या होता है? आपका ग्रेफाइट होता है। वही क्या होता है? आपका ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? दक्षिणी छोर का भारत के नाम क्या है, ये हमें बताना है। तो क्या है? कन्याकुमारी है। दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी है। और सबसे दक्षिणी बिंदु अगर कहें हम भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो वो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में पड़ता है। क्या पड़ता है? उसका नाम क्या है? वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं इसको। सबसे दक्षिणी यही है। और भारत का दक्षिणी छोर अगर कहें तो मात्र इसको लिख सकते हैं कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। मुख्य भूमिका, हमारे राष्ट्र चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्र चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारे राष्ट्र चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। किसकी? सत्य की ही जीत होती है। जो हमारी फोर्स होती हैं, जैसे पुलिस होती है, आप इनकी कैप जब देखोगे या फिर इनकी बेल्ट देखोगे आप, उसके नीचे जो बना रहता है अशोक स्तंभ, उसके नीचे ये छोटे से अक्षरों में लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक है ना। आप देख लेना तो समझ जाएंगे। फिर लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। और तैरता हुआ नेशनल पार्क, एक है तैरता हुआ नेशनल पार्क, इसी झील में, लोकटक झील में बोलते हैं, लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। इन्हें बापू भी कहते थे, बापू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क ने अपनी राजधानी किसको बनाया? पुरुषपुर को कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल
देखते होंगे आप, अब तो आईपीएल चले हुए हैं, आप देखते होंगे आईपीएल में बार बार लिखा आता है 123 डीबीएल, 123 डीबीएल, ये डेसिबल होता है। इससे हम ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? ध्वनि की तीव्रता। आप आईपीएल देखते होंगे ना, तो लिखा हुआ है उसमें, लिखता है कि शोर ध्वनि कितनी, शोर ध्वनि, शोर ध्वनि उसमें लिखा रहता है कि शोर ध्वनि कितनी, 113 डीबीएल हो गया। तो डेसिबल होता है ना जो ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कि कितनी शोर ध्वनि है, ये इसके प्रयोग किया जाता है, इकाई है उसकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? मूलतः तो पदार्थ की तीन अवस्था होती है, जैसे ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, फिर ये चौथी अवस्था है प्लाज्मा। एक और बात बता, पांचवी अवस्था भी होती है, उसका नाम मैं बता देता हूँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पांचवी अवस्था होती है। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी प्लाज्मा और पांचवी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये द्रव जो है ना, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव्य बोलते हैं पदार्थ को। इस संसार की कोई भी वो वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, वो सब द्रव्य कहलाती है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो सब द्रव्य है। और द्रव होता है लिक्विड, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। और भारत में कौन सा मरुस्थल है? भारत में है थार मरुस्थल, ये आपको पता होना चाहिए। थार राजस्थान में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासूट बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक पदार्थ कौन सा है? पैरासूट आप जानते हैं, जब हवाई जहाज से पैरासूट लेके कूद जाते हैं नीचे, वो सब बना होता है किसका? टोरिलीन। टोरिलीन नामक एक पदार्थ है जिसका ये बना होता है, किसका? टोरिलीन का। वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चौथी सत्ता किसे कहा जाता है? लोग कहते हैं ना कि चतुर्थ स्तंभ किसको माना जाता है? चतुर्थ स्तंभ किसको माना जाता है? मीडिया को माना जाता है। चतुर्थ स्तंभ किसको माना जाता है? मीडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष इसके ट्रिगवेली थे, ट्रिगवेली इसके पहले अध्यक्ष थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो सुरक्षा परिषद, इसमें 4-5 परिषद होती है, तो इसकी एक सुरक्षा परिषद है जिसमें कितने सदस्य होते हैं? उसमें होते हैं 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। 10 होते हैं अस्थायी सदस्य का सर 1 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार का जनक किसे कहा जाता है? सितार, वायलिन, सितार, आप देखना, सितार का जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं कि एलोरा मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा कराया गया था? एलोरा मंदिर राष्ट्रकूटों ने करवाया था, महाराष्ट्र में पड़ते हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जिस समय प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो आती कहाँ से है? तो आपको पता होना चाहिए कि जल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन क्या होती है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जल में होती है, तो जल से ही आती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष जो वर्षा में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं, साफ साफ शब्दों में बताएं कि उन पेड़ों को क्या कहा जाता है जो वर्षा के टाइम पे क्या हो जाते हैं? थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियां खो देते हैं, या फिर ज्यादा समय के लिए भी पत्तियां गिर जाती है उनकी, वे पर्णपाती वन कहलाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पर्णपाती वन क्या होते हैं, तो आप बताना बरसात के टाइम पे जो पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उनको पर्णपाती वन कहते हैं। या तो थोड़े समय के लिए या फिर ज्यादा लंबे समय तक के लिए गिरा देते हैं, तो वो कौन से वन होता है? पर्णपाती वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, राजधानी रबात है।
मुरक्कुराबाद यहाँ का ये निवासी था, यहीं से ये आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा, इसके रोगाणुओं की खोज किसने की थी? यह रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने ये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, अर्थात रेडियो प्रसारण शुरू सबसे पहले कहाँ में हुआ भारत में? ये हुआ था मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में इस समय है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है? इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा अजमेर। राजस्थान की राजधानी आपको कमेंट में बतानी है कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? अर्थात जितने भी खनिज तेल है ना, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सभी खनिज तेलों को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? सिपकिला दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में और दर्रे हैं, तो हम बताते हैं, एक ट्रिक याद रखनी है आपको, एक ट्रिक बताते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रा याद करने की। आप इसमें आ सकते हैं कि बड़ा शीरो, बड़ा सिरो, ये ट्रिक याद रखनी, बड़ा सिरो। इससे आपका हो जाएगा बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा। ये हो जाएगा आपका सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा हो गया, ठीक। इससे हो जाएगा आपका रोहतांग, रोहतांग दर्रा, ये होगा आपका रोहतांग दर्रा। तो आपको इतना याद रखना है, तीनों दर्रे आप याद रख सकते, बड़ा शीरो से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन और बैजू बावरा किस शासक के दरबार में गाते थे? तानसेन और बैजू बावरा किस शासक के दरबार में गाते थे? तो ये मुगल शासक थे अकबर, जिनके दरबार में गाते थे तानसेन और बैजू बावरा। अच्छा, कमेंट में बताना तानसेन के गुरु का क्या नाम था, ये जरूर बताना, पूछा भी जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, ये आपको बताना है। ये मिला था आपका जी शंकर कुरूप को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी, आपको याद रख लेना है, और जी शंकर कुरूप को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक कोई नाव नहीं डूबेगी जब तक वह पानी हटाती है। पानी में कोई नाव क्या कोई भी वस्तु तब तक नहीं डूबेगी यदि वह अपने भार के बराबर पानी को हटा देती है। अपने भार के बराबर पानी हटा देते हैं तो क्या होता है, कोई भी नाव नहीं डूबेगी। ऐसे ही आदमी की बात, अगर आदमी तैरता है तो जो अपने हाथ और पैर चलाता है वो अपने भार के बराबर पानी हटाने की कोशिश करता है, और यदि वो अपने भार के बराबर पानी हटा देता है तो फिर वो डूबता नहीं, कोई भी वस्तु तब तक भी नहीं डूबती है, ये आपको याद रख लेना। अच्छा, आप ये बताइए कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना जो है बहुत आसान है, लेकिन क्यों आसान है ये आपको कमेंट में बताना है कि समुद्र में तैरना आसान क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, खासी गारो जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? जनजातियां एक होते हैं जयंतिया, गारो खासी जनता, ये पहाड़ियों के नाम पर रखा गया, ये पहाड़ियां भी है, पूछा भी जाएगा, ये पहाड़ियां भी हैं और जनजातियां भी हैं, और ये किस राज्य में? मेघालय में पाई जाती है। मेघालय, मेघ आल्य, मेघ प्लस आल्य, आल्य का मतलब होता है घर, मेघ बादलों का घर, बादलों का घर, जहाँ सबसे ज्यादा बादल मिलते हैं, ये मेघालय है, और यहाँ गारो कैसी जनजातियां पहाड़ियां भी है और जनजातियां भी है, याद रखना। नेक्स्ट, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन शब्द ही जल से संबंधित है, याद रख लेना। जैसे हाइड्रोफोबिया, रेबीज, पानी से डर लगता है, कुत्ते के काटने से होता है, हाइड्रोसिल, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, पानी की कमी से होता है। कौन सा रोग? डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? पानी की कमी के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई से थाने तक जाने वाले पहले रेलवे लाइन खोली गई थी। बम्बई से थाने तक 1853 में लॉर्ड रिपन के काल में चलाई गई थी ट्रेन। 34 किलोमीटर एरिया में चलाई गई थी। कितने? 34 किलोमीटर के एरिया में चलाई गई थी। डलहौजी के काल में, यार रिपन गलत हो गया, डलहौजी के काल, ठीक है। बम्बई से थाने तक चलाई गई थी, 34 किलोमीटर के एरिया में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? जो पहली बोलती फिल्म बनी थी भारत की फीचर फिल्म, वो थी आला मारा। आला मारा ये फिल्म थी। पहली मूक फिल्म कौन सी थी, वो आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज के संस्थापक माना जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। मुंबई में हुई थी आर्य समाज की स्थापना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय गाना सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने? मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, ये थे आपके 50+ क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हर बार रिपीट भी होते हैं इनमें से। अगर आप इनको वीडियो को अंत तक देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए और इन क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर के अपनी रफ में लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए इसको और फिर याद करिए या फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, कमेंट भी जरूर कर देना अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहा करो। अगर अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो उन्हें भी इसकी जानकारी होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।